एक अहम मामला जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पूरी आवाम, पूरी कौम, पूरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने 5 साल तक या 2 साल तक या 1 साल के लिए या 2 महीने के लिए बिजली का 1 यूनिट भी इस्तेमाल ना किया हो और आपको उसके एवज कई हजार रुपए या कई लाख रुपए अदा करने पड़े हो? तो यकीनन आपने नहीं किया होगा। जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इसी नौइयत की है। माली साल 2013 में आईपीपीज को अदा किए जाने वाले 480 अरब रुपए के गर्दी के कर्जे में वजारत खजाना की तरफ से दरअसल 32 और 44 अरब की अदायगियां ऐसे बिजली घरों को किए जाने का इंकिशाफ हुआ है जिन्होंने ना तो कोई पावर हाउस चलाया और ना ही 1 यूनिट बिजली पैदा की, जबकि पैसे भी उन्हें बिलों, रसीदों और किसी भी रिकॉर्ड के बगैर अदा किए गए हैं। ऑडिटर जनरल असद नमीद वजारत खजाना से बिल क्लियर करवाते करवाते रिटायर्ड हो गए हैं और दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खजाना ने 11 निजी बिजली घरों को 32 और 44 अरब की अदायगियां वजीर खजाना इसहाक डार, जो इस वक्त वजीर खजाना है, उनके हुक्म पर की है। ये सारा मामला क्या है, किस किस को ये अदाई गई है, किस बुनियाद पर हुई, इसके अंदर मामलात क्या है, कौन कौन से पावर जनरेशन थे, कहां कहां से पावर, वो कौन कौन से पावर हाउसेस थे जो कि बिजली पैदा करते थे। यानी 1 यूनिट भी बिजली का पैदा नहीं हुआ है और हमने उनको 32 अरब रुपए दे दिए हैं। अब जरा एक और खबर सुनिए। यही नहीं हुआ, इसके अलावा एक और अहम खबर है, वो है नेपरा की रिपोर्ट। नेपरा की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स है जिससे बिजली पैदा होती है, थर्मल बिजली घर जो है, उनकी कारकर्दगी का भांडा फोड़ा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, गौर से सुनिएगा, कि जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सालाना 11 रुपए नहीं, 1100 नहीं, 11,000 नहीं, 11 लाख नहीं, 11 करोड़ भी नहीं, सालाना 11 अरब रुपए से जायद का नुकसान कर रहे हैं आपके और मेरे टैक्स के दिए हुए पैसों का। और बिजली घरों को जानबूझकर बंद रखा जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 19 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स को चलाया जाता है और सस्ते बिजली घर बंद रखे जाते हैं। जानबूझकर पावर प्लांट्स को बंद रखने से कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। यह हजारों लाखों करोड़ों की बात नहीं, 6 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स के आलात और मशीनें खराब हो चुकी हैं, बर वक्त मुरम्मत नहीं की है, ना ही जो अहल अफरादी कुव्वत है उसके बायस बिजली घर पूरी सलाहियत से बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, किस बुनियाद पर वो 32 अरब रुपए दिए गए और ये जो 11 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से, ये सारा मामला है क्या, हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है इंतहाई सीनियर साहब मुर्तजा साबिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो मेरे आप हमनाम है, पहली बार आप मेरे स्टूडियो में आए हैं। आज हमने आपकी स्टोरी पढ़ी, आपकी एनर्जी सेक्टर के ऊपर खासी ग्रिप है। हमें जरा ये समझाइएगा कि ये 32 अरब रुपए, जब हम 32 करोड़ या 32 लाख की बात करते हो तो अलग बात होती है, जब हम 32 अरब की बात करते हैं तो कुछ भी ना मिला, 1 यूनिट बिजली की भी नहीं मिली और हमने उन पावर प्लांट्स को 32 अरब रुपए दे दिए। सर ये स्टोरी कुछ समझ नहीं आती है, क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? जी बिल्कुल, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है और ये जिस तरह से आपने 480 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा था उस पे आपने वावेला सुना, मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों का भी, और इमरान खान साहब ने भी काफ़ी उसके ऊपर बातें की, तो उसका ऑडिट कराना पड़ा इन्हें। ठीक है, ऑडिट हुआ और उसमें ये 32 अरब 44 करोड़ रुपए का ये सामने आया कि 1 यूनिट बिजली का भी नहीं बनाया। इन 11 या 13 बिजली घर है टोटल, ये इनमें निशात है, निशात चुनिया है, हबको है, मुख्तलिफ इसमें सैफ सफायर है, हालमोर है, और ये पूरे मैंने नाम दिए हुए हैं। ये हैं, इनको एक तो 1994 की पावर पॉलिसी थी उसके तहत कुछ पेमेंट्स दी गई हैं और एक 2002 की पावर पॉलिसी थी उसके तहत पेमेंट्स दी गई हैं। इनको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया था कि आपने ये क्यों पेमेंट्स इनको दी, जब इनसे बिजली नहीं बनवाई गई। 2011 से 2013 के दरमियान इनके क्लेम थे कि जी हमें पैसे दिए जाएं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनसे जब सवाल किया गया तो वजारत खजाना ने ये कहा कि 2011 से 2013 के दरमियान हमने इनसे बिजली इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे पास बिजली सरप्लस थी, ये बिजली तैयार करने की सलाहियत रखते थे। हम कभी बिजली में सरप्लस रहे? जी मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक्त कम अज़ कम हमारा शॉर्टफॉल जो था वो 6,700 मेगावाट के करीब हमारा शॉर्टफॉल था
उन दिनों में 2011 से लेकर 2013 तक 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करते रहे हैं, अवाम बर्दाश्त करते रहे, अवाम को बड़ी अच्छी तरह याद है। तो इन्होंने ये जो जितने भी पावर प्लांट्स थे, इन्होंने ये प्ली ली, इन्होंने हमें ये कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमसे बिजली खरीदेंगे, हमने आपको कहा कि हमसे बिजली खरीदें, आपने बिजली हमसे नहीं ली। स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता था कि अगर हम बिजली बना के देंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पावर प्लांट्स भी उनका हीट रेट ज़्यादा है, वो बिजली अगर बनाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। तो फिर इसी तरह से वो पैसे बना सकते थे और उन्होंने आइडल रखा उनको, और बगैर बिजली बनाए एक यूनिट भी उन्होंने इसको क्लेम किया गवर्नमेंट को। और वो गवर्नमेंट जो किसी सरकारी मुलाजिम को 8 आने 4 आने भी ज़्यादा नहीं देती किसी मामले में, उसने 32 अरब 44 करोड़ रुपए की अदायगियाँ उनको कर दी। ये तो अभी बहुत बड़ा क्राइम है। ये किसकी मद में दी, किन्होंने दिया था ये सारे? ये वज़ारत ख़जाना की तरफ से पैसे जारी होते हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के हाथ से भी पेमेंट्स हुई हैं। वज़ारत ख़जाना मेरी डॉक्टर वकार मसूद साहब वज़ीर ख़जाना के सेक्रेटरी हैं। मेरा एक सवाल है एक आम आदमी की वसातत से कि किसी भी मद में ये 32 अरब रुपए दिए गए, तय ये हुआ था कि हमने बिजली लेनी है और आपको 10 अरब रुपए देने हैं। हमने गलतियां की, हमने कोताहियां की, जिसकी वजह से हमें 32 अरब रुपए देने पड़ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बदले में एक भी यूनिट हमें नहीं मिला? जी बिल्कुल, एक यूनिट भी बिजली का इनकी तरफ से नहीं मिला, और ना ही इन्होंने बनाया उस हवाले से, क्योंकि जो इनकी पॉलिसी है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स इस तरह के किए गए हैं। क्योंकि जब एग्रीमेंट्स किए जाते हैं तो आवाम को या हमें किसी को नहीं पता चलता कि एग्रीमेंट्स क्या किए जा रहे हैं। सही है। उन एग्रीमेंट्स के तनासब से ही ये हमारे पास बोझ इस तरह का लाद दिया जाता है हमारे ऊपर कि अगर हम इनसे बिजली लेंगे तब भी हम नुकसान में हैं, बिजली हम नहीं लेंगे तब भी नुकसान में है। अभी जो जिस तरह आपने बात की है कि जेनकोस जो हमारी कुछ हैं वो नुकसान में जा रही हैं, 11 अरब रुपए सालाना नुकसान। जी, उसमें इस तरह से है कि हम अभी बहुत सुनते थे शोर इस बात का कि जी पावर फाइनेंस वाले हमें ये बताते थे, हमारे सेक्रेटरी जो साहब का सेक्रेटरी हैं जनाब यूनुस ढाका साहब, उन्होंने भी ये बताया कि मैंने बड़ी काटर लगाए हैं मैंने, और एक मैनेजमेंट की है, और उस मैनेजमेंट के ज़रिए से बड़े पैसे बचाने की कोशिश की है, अवाम के पैसे भी बचाने की कोशिश की है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे भी बचाने की कोशिश की है। तो हम एक ऑर्डर के साथ ये चीज़ें चलाते हैं। अगर ये ऑर्डर के साथ चलाई जाती हैं कि जिन पावर प्लांट से आप ज़्यादा बिजली बना सकते हैं, कम पैसों में बना सकते हैं, अगर आप वो चलाते थे तो फिर महंगी बिजली क्यों पैदा की जाती रही है, फिर सस्ती बिजली पैदा क्यों नहीं की जाती रही, तो फिर ये क्यों इस तरह के जो नेपरा की रिपोर्ट है उसमें ये बातें की गई हैं। तो ये अगर इस तरह की नेपरा रिपोर्ट में ये बात की जा रही है तो अल्टीमेटली उसका यही है कि उसमें आपने इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। सही, आपने जो इकोनॉमिक ऑर्डर बनता था उसको फॉलो नहीं किया। आपने वो काम किया, आपने अपनी मर्जी के अपने दोस्तों के पावर प्लांट्स चलाए, जहाँ से आपको 80 रुपये का यूनिट भी मिला, आपको 78 रुपये का यूनिट भी मिला, आपको 52 रुपये का भी यूनिट मिला, आपको 48 रुपीज़ का भी यूनिट मिला। आप डीजल वाले यूनिट भी लेके उसमें डालते रहे हैं, आप फर्नेस ऑयल के भी यूनिट लेके डालते रहे हैं। आप बनाते हैं एक एनर्जी मिक्स, उस एनर्जी मिक्स में आपको हाइडल भी आता है, आपको थर्मल भी आता है, न्यूक्लियर भी आता है, उसमें तमाम तरह के सोर्सेज आपके पास रिसोर्सेज से जो बिजली पैदा होती है उसमें इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेपरा डिटरमिन रेट आते हैं, आप उसके तहत आप लोगों को बिजली देते हैं या सब्सिडी देते हैं। अब डिस्कोस जो हैं, अब आप एक ही चीज़ को अगर गौर कर लें कि अगर 7 अरब माहाना बिजली बनती है, 7 अरब यूनिट, तो जब ये सप्लाई होती है तो ये 6 अरब यूनिट रह जाती है। सही, क्या 1 अरब यूनिट जो है बिजली वो दरमियान में कहाँ चली जाती है? लाइन लॉसेस की माध्यम में चली जाती है, ट्रांसमिशन लॉसेस की माध्यम में चली जाती है। 12% तक लाइन लॉसेस जी, इस हद तक लाइन लॉसेस चले जाते हैं। नेपरा रिपोर्ट में या नेपरा की जो डिटरमिन लॉसेस हैं वो क्या हैं, उससे ऊपर जो लॉसेस हैं वो क्यों उसको अलाउ किए जाते हैं? मुझे शॉर्टली बताइएगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये 32 अरब रुपए ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। या तो ये हो कि हमें तकरीबन कुछ 10,000 यूनिट मिल गया, उसकी मद में 32 अरब रुपए मिल गए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए थे जब हमें
एक भी यूनिट ना मिला हो और हमने उसके 32 अरब रुपए अदा कर दिए हो, तो इससे बड़ा स्कैम शायद पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ना हो गई। जी बिल्कुल ऐसा है, ये बकायदा रिपोर्ट है और प्रिंटेड रिपोर्ट है, आपको मैंने शायद कॉपी भी अगर आप दिखा सकें, बिल्कुल वो एक रिपोर्ट है, उसमें ये छप चुकी हैं चीज़ें और इससे जवाब बार बार तलब किया जा रहा है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब हो तो कोई जवाब देगा ना। वज़ारत ख़ज़ाना के पास भी जवाब नहीं है इसका, क्योंकि पेमेंट्स तो कर दी गई हैं। अब एक और बात आप सामने देखें कि अभी 400 के करीब फिर 400 बिलियन के करीब फिर दोबारा गर्दिशी कर्जा डेवलप हो चुका है और फिर मेरे ख्याल में ये इलेक्शंस में जाने से पहले शायद उसको रिटायर करने की सोच रहे होंगे। इस वक्त जो इकोनॉमी की जितने ढोल बजाए IMF ने भी बरामदात के ऊपर अलर्ट दिया हुआ है। वो अलर्ट वो भी देख लें। 3 दिन जो मेरी 2 दिन पहले की एक स्टोरी थी, 3 दिन पहले मैंने जो दी थी, पहले दिन जब हमारा 92 अखबार जो है वो शाया हुआ, IMF ने 2-3 दिन मुसलसल क्लास ली है वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक टीम की। ठीक है, उन्होंने उनसे सवालात किए हैं कि भाई हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो कहाँ पे जा रहा है, आपने 22 ट्रिलियन कर्जा देना है बैरून दुनिया का, आप कहाँ से वापस करेंगे? आपने आइंदा साल जून तक 725 बिलियन डॉलर, 7.25 बिलियन डॉलर आपने पैसे वापस करने हैं, वो कहाँ से आप देंगे? इन्होंने कहा हमारे पास रेमिटेंसेस हैं, हमारे पास ज़र मुबादला है, ज़र मुबादला के 22 अरब डॉलर हैं, उसमें से 7-7.5 निकल जाएगा, आपके पास फिर 12-13 रह जाएंगे, आपने और लोगों को पैसे देने हैं, फिर एक और नई कहानी है। राइट, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑनर फॉर मी कि आप मेरे शो में आए। ये सारे मामलात हैं, ये सारी आपके सामने कहानी है।